मॉर्निंग सिविल इंजीनियर्स। आज हम बात करने वाले हैं क्वांटिटी कैलकुलेशन की सीरीज में। सबसे पहले हमने ब्रिक बॉल की बात की, जिसमें मैंने ब्रिक सीमेंट सैंड की क्वांटिटी निकालना आपको सिखाया। ब्रिक आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देखना है। और उसके बाद आज मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टाइल्स वर्क में सीमेंट सैंड और टाइल्स की क्वांटिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं पूरा बताने वाले हैं। एक बार सीख लो, कभी नहीं भूलोगे। मोड ऑफ मेजरमेंट भी है, सीपीडब्ल्यूडी के स्पेसिफिकेशन भी हैं, प्रोसेस भी है कि इसको कैसे लगाते हैं। तो ये बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है, तो आखिरी तक बने रहना है। एक बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं, जिसमें से एक बहुत ही पॉपुलर सवाल है कि एक ब्रास टाइल में कितना सीमेंट सैंड लगने वाला है, 100 स्क्वायर फीट टाइल्स में कितना सीमेंट सैंड लगने वाला है। तो आप समझ रहे होगे ना, एक ब्रास इज इक्वल टू 100 स्क्वायर फीट होता है। और यदि इसको मैं इंडियन स्टैंडर्ड में कैलकुलेट करूं तो 9.294 स्क्वायर मीटर होता है। तो यहां पे कैलकुलेशन क्लियर है। और ऐसे भी बहुत ही मजेदार सवाल होंगे। ये सेशन इतना मजेदार होगा, मैं बता रहा हूं एज पर सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशन बात करेंगे। लोग नहीं बता रहे हैं, लोग कुछ भी मिसगाइड कर रहे हैं। ये आप तभी तक मिसगाइड हो गए जब तक आपने वीडियो नहीं देखा है। इसको आप कंप्लीट देखो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दिस इज सब्सक्राइब टाइम। आप हमारे व्हाट्सएप पे भी आके डाउट पूछ सकते हैं। आई वांट टू ज्वाइन और व्हाट्सएप, और फी सबमिट करके आप मेंबरशिप ले सकते हो। 7 से 9 में आपके लिए अवेलेबल हूँ। रेट्स विल बी हाइक एनी टाइम। सबसे पहले मैं शुरू करूं, उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि टाइल्स लगती कैसे है, सीपीडब्ल्यूडी का स्पेसिफिकेशन क्या कहता है। विट्रीफाइड टाइल्स के लिए मैं बात करूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि एसपी स्पेसिफिकेशन 2019 के वॉल्यूम 1 में सब हेड क्लोज 11.16 फॉर विट्रीफाइड टाइल्स को एड्रेस करता है, जिसमें प्रेस्ड सेरेमिक टाइल्स फ्लोरिंग और ब्रैकेट में विट्रीफाइड टाइल्स फ्लोरिंग लिखा हुआ है। उसी के क्लूज 1 में ये लिखा हुआ है कि ऑपरेशन जो सेरेमिक टाइल्स को लगाने का है वैसा ही विट्रीफाइड टाइल्स को है। तो 11.15.1 टू 11.15.6 को हम प्रोसेस करते हैं विट्रीफाइड टाइल्स लगाने में। ठीक है, अभी टाइल्स को लगाना कैसे है उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि प्रिपरेशन ऑफ सरफेस होता है। उसमें टाइल्स के बारे में यूजुअली सभी जानते हैं, मैं उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूं। बाकी जो हमारा क्वांटिटी कैलकुलेशन है उसको मैं भेज रहा हूं। सरफेस प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। टाइल्स सबसे पहले जब हम लगाते हैं तो हमें हमारा आरसीसी सरफेस जिसके ऊपर हमें लगाना है वो क्लीन हो, बेटेड नहीं हो और मोब्ड हो, बिल्कुल क्लियर हो, थोड़ा सा मॉइस्चर रहे उसमें। और हम थिकनेस और सीमेंट रेशियो के लिए अपने बीओक्यू के स्पेसिफिकेशन को रेफर करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है कि 35 mm की बेल्डिंग होनी चाहिए, सीमेंट सैंड का रेशियो 1:6 होना चाहिए। सीपीडब्ल्यूडी कहता है, अगेन सीपीडब्ल्यूडी कहता है कि मिनिमम थिकनेस शुड बी 10 mm। और मोटार को जब हम स्प्रेड करते हैं, टैंपिंग करते हैं, करेक्ट लेवल में करते हैं, तो उसको सफिशिएंट टाइम देके रिजिड कुशन देना है और उसको वुडन प्लांक के थ्रू पूरे में उसको स्क्वाट करना है। उसको जो टक टक करने की आवाज आती है वो, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। और एक चीज मैं बोलूं कि जब आप सीमेंट सैंड का मोटार के लिए आपने बात की कि मैं 1:6 का सीमेंट सैंड का मोटार इसमें लगाऊंगा, लेकिन टाइल्स लगाने के लिए एक सीमेंट स्लरी भी डालते हैं। जनरली लोग नहीं बता रहे हैं भाई, लोग कह रहे हैं कि बाकी के जो लोग हैं जो इस बारे में जिन्होंने ये कंटेंट बनाया है वो कहते हैं कि 20% बढ़ा दो। यार 20% बढ़ा के कैसे ही समझेंगे, कहां पे स्पेसिफिकेशन लिखा है, कोई नहीं बता रहा है। हम बता रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। 11.15.4.3 क्लियरली बोलता है कि 3.3 kg पर ऑफ सीमेंट पर स्क्वायर मीटर की हनी लाइक कंसिस्टेंसी की जो सीमेंट स्लरी है वो हमें बनाना है और उसको कंप्लीटली पर स्क्वायर मीटर में इसको स्प्रेड करना है। उससे टाइल्स जोड़ी जाती हैं। 7 दिन के लिए हम फ्लोर को बेट रखते हैं। क्यूरिंग होने के बाद में जब हम टेस्ट करते हैं तो फिनिश फ्लोर शिल नॉट बी साउंड होलो व्हेन टैप विद द वुडन मैलेट। वुडन मैलेट से जब हम टोक के देखेंगे तो हमारा का टाइल्स बिल्कुल होलो साउंड नहीं करना चाहिए। यही इसकी टेस्टिंग होती है, नहीं तो टाइल्स हमारी टूट जाएगी। अभी मैं आपको बात कर रहा हूं, सीधा सा वही सवाल है भाई। हमने ये जान लिया है कि
कितना सीमेंट सैंड मतलब कैसे हम टाइल्स लगाते हैं। अब आपकी बारी आती है क्वांटिटी कैलकुलेशन की। तो वही प्रैक्टिकल एग्जांपल कि एक ब्रास टाइल्स लगाने में कितना सीमेंट सैंड और सैंड लगेगा, टाइल्स लगाने में कितना सीमेंट और सैंड लगेगा, मैं टाइल्स की क्वांटिटी भी बताने वाला हूं। तो आखिरी तक बने रहना है, मजेदार सेशन होने वाला है। तो मैं सबसे पहले जानूंगा कि मेरा BOQ क्या कहता है कि 35 mm की बेडिंग हो, सीमेंट सैंड का रेशियो 1:6 हो। तो एग्जैक्टली मैं समझूं कि वॉल्यूम कितना लगने वाला है मोटार का, तो मैं पहले बेट मोटार का वॉल्यूम निकालूंगा। तो कैलकुलेशन फॉर वॉल्यूम ऑफ मोटार से शुरू करते हैं। वॉल्यूम हमेशा निकालने के लिए हमें एरिया और थिकनेस की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर इस केस में जो मैं बात कर रहा हूं कि एक ब्राश को, तो एक ब्राश का एरिया समझूंगा मैं, तो 100 स्क्वायर फीट बोलूंगा, डिवाइड बाय 10.76 करूंगा तो 9.294 स्क्वायर मीटर बोलूंगा। मैं इंडियन स्टैंडर्ड में कैलकुलेशन करूंगा, क्यूबिक मीटर में, स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट कर रहा हूं, तो आपको 9.294 आगे देखेगा। जब मैंने एरिया का पता लगाया, बेडिंग मुझे पता है 35 mm है तो 0.035, तो बेट वॉल्यूम मुझे क्लियरली हुआ कि 0.325 क्यूबिक मीटर का बेट वॉल्यूम हुआ। एग्जैक्टली ये सेम है जैसा कि मैंने लास्ट टाइम वाले सेशन में बताया था कि ड्राई वॉल्यूम, बेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में बल्किंग ऑफ सैंड जो 33% हम कंसीडर करते हैं, उससे हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1.33 का कोफिशिएंट जो सभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो 0.325 से 30% बढ़ जाता है, तो हमारा ड्राई वॉल्यूम हमें मिला 0.433 क्यूबिक मीटर। अभी मुझे ड्राई वॉल्यूम मिल गया तो मैं बात कर सकता हूं कैलकुलेशन फॉर सीमेंट क्वांटिटी की। अब सीमेंट बता दूं मैं कि कितना है। तो यहां पे दो चीजें हैं, अकेला मोटार नहीं है, सीमेंट स्लरी भी हम यूज करते हैं फिक्स करने में टाइल्स में, तो उसका कैलकुलेशन भी हम कंसीडर करने वाले हैं। तो वेट ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू, मैंने लिखा वेट ऑफ सीमेंट इन मोटार प्लस सीमेंट स्लरी। तो मैं वॉल्यूम निकालूं पहले इस वॉल्यूम ऑफ सीमेंट का, फिर वेट ऑफ सीमेंट में जाएंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.062 क्यूबिक मीटर। कैलकुलेशन क्लियर है, आप बने रहो। वेट ऑफ सीमेंट के लिए मुझे ड्राई डेंसिटी ऑफ सीमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम को, दैट इज बिकम 89.28 kg। क्या ये कंप्लीट है? नहीं, अभी हमें सीमेंट स्लरी जो हमारा CPWD का स्पेसिफिकेशन कहता है उसके हिसाब से उसे भी कैलकुलेट करना है। तो 11.15.3.4.3 आई रिपीट कि 3.3 kg ऑफ सीमेंट पर स्क्वायर मीटर की सीमेंट स्लरी लगती है। क्लूज आपके सामने है। आई रिपीट 3.3 kg ऑफ सीमेंट पर स्क्वायर मीटर। तो मैंने उससे सीधा वेट ऑफ सीमेंट फॉर स्लरी निकाला, तो मेरा आया 3.3 kg। चूंकि हम एक ब्रास के लिए बात कर रहे हैं जो कि 9.294 स्क्वायर मीटर होता है, तो मैंने उसके हिसाब से स्प्रेड किया तो 30.67 kg आया। मेरा कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आया 89.28 प्लस 30.67 इज इक्वल टू 119.95 से 120 kg। 120 kg को नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि मार्केट में 50 kg के बैग्स में अवेलेबल है, तो 2.4 बैग्स आए। सीमेंट से आपका क्लियर हुआ? भाई डाउट नहीं रहेंगे, मैं बता रहा हूं इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वांटिटी है, हमेशा चैनल उसके लिए फेमस है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं हमारे ऊपर। कैलकुलेशन ऑफ सैंड क्वांटिटी के लिए बिल्कुल मैं वैसा ही जाऊंगा कि 6 डिवाइड बाय 7 क्यों किया, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन है सीमेंट का कंटेंट, सैंड का कंटेंट 6 है, यदि ये 4 होता तो 4 डिवाइड बाय 5 होता। ये 7 कैसे आया? 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7, टोटल रेशियो इज 7। तो 6 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.371 क्यूबिक मीटर। और वॉल्यूम ऑफ सैंड को मैं क्यूबिक फिट में बता रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सैंड को मैं क्यूबिक फिट में बता रहा हूं, तो 13.107 क्यूबिक फिट सैंड आएगा। अभी मेरा एक और बचा कि मेरा टाइल्स कितना लगेगा। तो टाइल्स का साइज हमें BOQ स्पेसिफिकेशन से अगेन जाना पड़ेगा, और वहां पे मैंने देखा कि मेरा BOQ के पेट्रीफाइड टाइल्स की साइज 600 mm इंटू 600 mm इंटू 8.2 mm है। तो मैंने एरिया को कंसीडर किया, एरिया जितना टारगेटेड एरिया है और साइज ऑफ टाइल्स का एरिया देखा, डिवाइड किया तो 35.817 आया। और मैंने एक बॉक्स में मेरे 4 टाइल्स आते हैं, तो मैंने डिवाइड बाय 4 किया तो 6.454 टाइल्स आए। दैट मीन्स कि मुझे रिक्वायर्ड है 7 टाइल्स की। स्कर्टिंग हम रनिंग मीट कैलकुलेशन अब मेथड ऑफ मेजरमेंट की बारी है। ये सेशन अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने एक थंब रूल आपको कैलकुलेट किया कि मैं जब
सीमेंट सैंड का रेशियो 1:6 हो, एक ब्राश एरिया जो कि 100 स्क्वायर फीट होता है और वही 9.29 स्क्वायर मीटर होता है, तो 2.4 kg बैग्स 2.4 बैग लगेंगे और 13.108 क्यूबिक फीट लगेंगे। ये आपका एक थंब रूल कैलकुलेशन हो गया। यूजली 8.1 kg पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कैलकुलेशन आता है। यहाँ पे भी हमारा 89 आया, लेकिन हम उसमें सीमेंट सैलरी को अलग कंसीडर किया है। दैट इज बिकम अ न्यू थंब रूल। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूं। अब बारी है मेथड ऑफ मेजरमेंट की। एज पर IS 1200 पार्ट 12 अलाउ करता है, हमें बताता है, हमें गाइड करता है कि किस तरह से मेजरमेंट लेना है टाइल्स का। इनफैक्ट हम CPWD का स्पेसिफिकेशन भी मेथड ऑफ मेजरमेंट में कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें हमें बोला गया है कि टाइल्स का लेंथ और विड्थ का मेजरमेंट स्कर्टिंग और डैडो और वॉल प्लास्टर के पहले लेना है। मतलब हमें हमारा टाइल जहां लगा है उसमें डैडो से पहले, स्कर्टिंग से पहले कैलकुलेट करना है। 0.2 स्क्वायर मीटर तक का वॉइड एरिया को डिडक्ट नहीं करना है, ये हमें CPWD बताता है। डिसिमिलर मटेरियल के लिए 0.1 स्क्वायर मीटर के एरिया को डिडक्ट नहीं करना है। ये चीज हमें CPWD के मैनुअल में मिल जाती है। लेकिन क्या एक कंप्लीट है? तो मैं कंप्लीट करने के लिए इसको IS 1200 पार्ट 11 में जाता हूं, जहां मुझे बोला जाता है कि इसको स्क्वायर मीटर में वर्क शैल बी मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड। जब तक कहा ना जाए तब तक 100 स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट हमें मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट करने के लिए एक और तरीका है कि यदि 30 सेंटीमीटर की विड्थ से कम है या 30 सेंटीमीटर है तो मुझे रनिंग मीटर में कैलकुलेट करना है, और यदि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर से विड्थ ज्यादा है तो वो स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट होगा। डिडक्शन फॉर डिसिमिलर मटेरियल के लिए 0.1 स्क्वायर मीटर तक डिडक्शन नहीं करना है, और कोई भी वॉइड्स हो 0.2 स्क्वायर मीटर तक तो हम कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करते, डिडक्ट भी नहीं करते जब तक कि 0.2 स्क्वायर मीटर का कैलकुलेट हो, एरिया हो जाए। यहां तक चीजें क्लियर हो जाती हैं तो मैं डैडो सेल भी मेजर इन स्क्वायर मीटर एंड स्कर्टिंग सेल भी मेजर्ड इन स्कर्टिंग सेल भी इन रनिंग मीटर, ये यहां तक क्लियर है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। आई होप सो कि मैंने इतने अच्छे से बताया है कि कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करूंगा। आप बेहिचक डाउट कीजिए, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप सो कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करो दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो, और मुझसे बात करना चाहते हो तो आ जाओ मेरे पास।